कि मीनवाइल एशियन पेंट्स 3.5% नीचे खुल रहा है। देखिए कल नंबर्स आए, उसमें प्राइमा फेसी लग रहा था कि नंबर उतने ख़राब नहीं है, लेकिन आज सुबह ब्रोकरेजेस अभी भी नेगेटिव ही हैं एशियन पेंट्स को लेकर। अब देखते हैं लोअर लेवल से रिकवरी आएगी या नहीं आएगी यहाँ पर, लेकिन ये स्टॉक अब फिर से नीचे खुलने के साइन दे रहा है। तो थोड़ा सा अभी भी लग रहा है कि शायद मार्केट को लग रहा है कि अभी भी पेन है स्टॉक में, तो 3.5% नीचे खुल रहा है। जैम एशियन पेंट्स एज ऑफ नाउ आपकी स्क्रीन पे शार्प डिप है, आपकी स्क्रीन पे लगभग 1.5 पे खुलने की तैयारी करता हुआ। एक सेकंड इसके वॉल्यूम, यस इट्स 85 रुपीज डाउन। चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे इस ओपनिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल वीरू, थैंक यू। और बस अब 10 सेकंड बचे हैं मार्केट ओपनिंग में। एक और पॉजिटिव शुरुआत हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए कल बहुत बड़ी रैली हुई थी, तो इनिशियल ट्रेड के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं ये देखना होगा, और फिर फॉलो थ्रू बाइंग आ जाती है। फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी खुल रहा है करीब करीब 60 पॉइंट ऊपर इस समय आपको, अब 50 पॉइंट हो गया है। बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी अच्छी शुरुआत, करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर इस समय आपको मिड कैप इंडेक्स खुलता हुआ दिखाई देगा। तो शानदार तेज़ी इस समय आपको इन सब स्टॉक्स में दिखाई देगी। MTNL वैसे अब 16% ऊपर खुला, 12% ऊपर खुला, लेकिन अब और गेन कर रहा है, लग रहा है कि सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। 17% के करीब अब ये स्टॉक आपको 18.5% हो गया। बात करते करते आवाज़ की बड़ी एक्सक्लूसिव का इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट आवाज़ का। देखिए नंबर 1 चैनल पर न्यूज़ आएगी तो इम्पैक्ट तो आएगा। अब बाकी इंडेक्स देखते हैं। IT इंडेक्स 0.5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1%, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेज़ी थी। वापस आ जाइए उस प्लेट पर, पहले मैं ज़रा उसको रिविजिट कर रहा था। एडवांस डिक्लाइन 1200 बढ़ने वाले शेयर, 300 गिरने वाले शेयर। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 150 पॉइंट की आपको इस समय बड़ी रैली दिखाई देगी। अब आ जाइए आप ज़रा सेक्टोरल हीट मैप पर, यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स हैं। सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं, सिर्फ एक FMCG को छोड़कर, जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एशियन पेंट्स का एक इम्पैक्ट आया होगा। एशियन पेंट्स की वजह से FMCG इंडेक्स 0.5% नीचे है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं। रियल एस्टेट लीड कर रहा है इस समय 1-1.25% की रैली के साथ, और PSU इंडेक्स भी 1% ऊपर, PSU बैंक 1% ऊपर। आज PSUs में भी रैली है, वो आई थिंक उस MTNL की न्यूज़ का पूरा इम्पैक्ट बाकी PSUs में भी है। कैपिटल गुड्स इंडेक्स में भी तेज़ी है इस समय, और शानदार मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा सारे के सारे इंडिविजुअल पॉकेट्स में। निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी ग्रीन में है। BPCL 3% ऊपर, ONGC 2% ऊपर, और श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 1-1.5% ऊपर आपको दिखाई देगा। उसके अलावा इंडसइंड बैंक, कल भी इसकी बात हुई थी पॉलिसी से पहले, 1.5% ऊपर। हिंडाल्को और BEL यहाँ पर भी इस समय आपको तेज़ी दिखाई देगी। निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए एक बार ज़रा आपकी स्क्रीन पर, और ये देखिए स्क्रीन पर इस समय BPCL, ONGC, श्रीराम फाइनेंस सब में तेज़ी। नीचे एशियन पेंट्स 4.5% नीचे, वही इम्पैक्ट। नेस्ले में इम्पैक्ट आ रहा है। टाइटन उस नंबर्स के बाद थोड़ा सा गिरता हुआ 1% नीचे। तो मेनली यही नंबर्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा मार्केट अब हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, खासतौर से निफ्टी पर। हालांकि मिड कैप में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी शानदार है। अब बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, उसके बाद बीरू के पास जाएंगे। बिग स्टॉक्स में HPCL, BPCL, IOC और IGL लिए थे हमने, सब में शानदार तेज़ी। खासतौर से IGL अब 200 को स्ट्राइक करने जा रहा है, और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स अशोक लेलैंड और बजाज फाइनेंस, दोनों में हल्की सी आपको तेज़ी दिखाई देगी। रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं और उसके बाद बीरू के पास जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आएगा रिजल्ट इम्पैक्ट। टाइटन रेड में, उसके अलावा बाकी स्टॉक्स में मोमेंटम ठीक ठाक है। खासतौर से टॉरेंट पावर 6% से ज़्यादा ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। MTNL अभी भी 16% ऊपर। वॉल्यूम देखिए 76 लाख शेयर्स के वॉल्यूम यहाँ पर। अब वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं आज के F&O स्टॉक्स में क्या इंटरेस्टिंग है। वीरो? बिल्कुल अनुज, इंटरेस्टिंग स्पेस जैसे कि आपने कहा टोरेंट पावर, उसके बाद पूरी की पूरी थीम एंजल वन को देखिए आपकी स्क्रीन पे। स्टॉक जो कि होल्ड कर रहा था परसों से पहले सबसे बड़ी शॉर्ट, अब एक सब्सटेंशियल मूव लेके ट्रेड करता हुआ 2449। उसके बाद मेट्रोपोलिस, इसके नंबर्स थे, नंबर्स पे रिएक्शन 1792 पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे अच्छा मूव है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपको इशू समझाई दिया गया था, MTNL से बड़ा सरोकार इसका, 117 पे ट्रेड करता हुआ। प्लस PSU बैंकिंग बास्केट, मिड कैप बैंक्स कल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए थे। उसके बाद कमिंस एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ, और उसके बाद कैम्स, ये भी आज 2.25% ऊपर। ये पूरी थीम एंजल वन, कैम्स और इवन आप CDSL को देखिए, ये भी लगभग 2.25% ऊपर 1325 पे ट्रेड करता हुआ। ये वो बास्केट है जो कि कल तक सबसे बड़ी आउटस्टैंडिंग शॉर्ट्स होल्ड कर रहे थे, आज इनमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। उसके बाद कमिंस, इंटरेस्टिंगली जानते हैं कमिंस में क्या था, पर
कल पूरे कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन कमिंस ने विद इन कैपिटल गुड्स कल लॉन्ग एडिशन देखा था और अब कमिंस 20 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ और पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कैनरा बैंक और अच्छा मूव देता हुआ। लेकिन आज अनुज एक बार फिर से एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स कोलैप्स होते हुए आज एफएमसीजी में कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग है। लुक एट मैरिको, नेस्ले, यूनाइटेड स्पिरिट्स, गोदरेज सीपी, ब्रिटानिया आज प्रॉफिट बुकिंग मोड में। अनुज बिल्कुल वीरो, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पर, लेकिन ठीक है, वो कभी कभी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हायर लेवल पर अभी भी मार्केट मिड कैप में टिका हुआ है, बैंक निफ्टी में भी टिका हुआ है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ पर और अच्छे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें IEX है, करीब करीब 3.5% ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज को स्ट्राइक कर रहा है IEX। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये। चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और एक एक करके क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गावा सर, गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए क्या पिक किया आपने? नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ स्टॉक, मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक है इंडसइंड बैंक, 1067 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1056 का, 10-11 रुपए, टारगेट 1100 भी लग रहा है। इंडसइंड बैंक 1-2 दिन लगे। इंडसइंड बैंक बिल्कुल 1100 के टारगेट के लिए ये लगातार हमारे भी कवरेज पर रहा है, बिग स्टॉक भी रहा है, काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर।